बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। उस गांव में रहता था एक लड़का, आरव। आरव बड़ा जिज्ञासु था। नई नई बातें सीखने का उत्साह उसमें हमेशा रहता था, लेकिन उसकी एक आदत उसे पीछे खींचती थी और वह हर काम अधूरा छोड़ देता था। अगर बांसुरी बजानी शुरू करता और सुर बिगड़ जाते तो तुरंत हार मान लेता। खेत में हल चलाना सीखने की कोशिश करता और बैल काबू में न आते तो कहता था कि यह काम मेरे बस का नहीं है। गांव वाले अक्सर कहते, लड़का समझदार तो है लेकिन इसमें धैर्य नहीं है, ऐसा बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक दिन गांव में शाही संदेश आया। राजा विक्रम सिंह अपने राज्य में एक बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं। इस उत्सव में संगीत, नृत्य और विद्या की प्रतियोगिता रखी गई है। विजयी होने वाले को न केवल सोने का पदक मिलेगा बल्कि उसे राजधानी के गुरुकुल में पढ़ाई का अवसर भी दिया जाएगा। आरव का सपना था गुरुकुल में पढ़ना, लेकिन मन में डर बैठा था, मैं तो कोई काम पूरा नहीं कर पाता, इतनी बड़ी प्रतियोगिता में कैसे सफल हो पाऊंगा। उसी समय उसके गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। साधु ने उसकी आंखों में निराशा देखी और कहा, बेटा, संसार की हर कला एक ही मंत्र से खिलती है, अभ्यास। आरव ने पूछा, क्या केवल अभ्यास से बड़ा काम संभव है? साधु मुस्कुराए, हां, अभ्यास ही असंभव को संभव बनाता है। आओ, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाता हूं। साधु ने पहली कहानी सुनाई। एक किसान था। उसके खेत में पानी की बहुत कमी थी। उसने कुआं खोदना शुरू किया। पहले 5 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। वह थक गया और जगह बदल दी। दूसरी जगह 10 फीट खोदा, फिर हार मान ली। तीसरी जगह, चौथी जगह, हर बार अधूरा छोड़ दिया। गांव का दूसरा किसान रोज एक ही जगह मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसने 40 फीट खोद लिया और आखिरकार ठंडी मीठी जलधारा फूट पड़ी। साधु ने कहा, जो बार बार जगह बदलते हैं उन्हें कभी परिणाम नहीं मिलता, लेकिन जो धैर्य रखकर अभ्यास करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। आरव ने यह सुना तो मन में गहराई तक उतर गया। सच है, मैं भी तो हर काम अधूरा छोड़ देता हूं। साधु ने दूसरी कहानी सुनाई। तुमने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन अकबर के दरबार के महान गायक थे, लेकिन क्या वे जन्म से इतने महान थे? नहीं, उनके गुरु हरिदास जी ने उन्हें रोज अभ्यास कराया। सुबह से शाम तक रियाज करते। कभी आवाज बैठ जाती, कभी सुर बेसुरा हो जाता, पर तानसेन हार नहीं माने। वर्षों के अभ्यास ने ही उन्हें इतिहास का सबसे महान गायक बना दिया। प्रतिभा तो हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे निखारने का काम केवल अभ्यास करता है। आरव का मन अब पूरी तरह बदलने लगा। उस दिन के बाद आरव ने ठान लिया, अब मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। वह रोज सुबह उठकर बांसुरी का अभ्यास करता। शुरुआत में सुर बेसुरा निकलता, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारता। खेत में बैलों के साथ हल चलाता। शुरुआत में बैल बिगड़ जाते, लेकिन वह धैर्य रखकर उन्हें संभालना सीखता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव वाले हैरान थे, ये वही आरव है जो कभी किसी काम में टिकता ही नहीं था। अब वह सबसे ज्यादा परिश्रमी और लगनशील लड़का बन चुका था। कई महीने बीते। राज्य की प्रतियोगिता का दिन आ पहुंचा। राजमहल रंग बिरंगी सजावट से सजा था। चारों ओर से गायक, वादक, विद्वान आए थे। संगीत प्रतियोगिता शुरू हुई। जब आरव की बारी आई तो उसने गहरी सांस ली और बांसुरी होठों पर रखी। स्वर निकला, इतना मधुर, इतना मनमोहक कि सभा स्तब्ध रह गई। लोगों की आंखें बंद हो गईं और वे उस मधुर धुन में खो गए। प्रतियोगिता समाप्त होने पर राजा विक्रम सिंह ने कहा, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें अभ्यास की शक्ति है, यह इस राज्य का गौरव बनेगा। आरव ने पुरस्कार जीता और गुरुकुल में प्रवेश पाया। गुरुकुल जाते समय साधु ने उसे आशीर्वाद दिया, याद रखो बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी लगन और अभ्यास है। प्रतिभा और ज्ञान केवल बीज है, उन्हें वृक्ष बनाने का काम केवल अभ्यास करता है। आरव ने इस मंत्र को जीवन भर याद रखा और आगे चलकर एक महान विद्वान और कलाकार बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। जीवन में सफलता पाने का सबसे सच्चा रास्ता है अभ्यास। प्रतिभा और बुद्धि हर किसी के पास होती है, लेकिन जो व्यक्ति रोज रोज मेहनत करता है, हार मानने के बजाय लगातार कोशिश करता है, वही महान बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।